ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं न विष्णुरुक्रमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम भद्रं भवतु। ओम जीवेम सदा शतं शृणुयेम सदा शतं पश्येम सदा शतं अदीनाः स्याम सदा शतम्। ओम तेजोसि तेजोमयधेहि ओजोसि ओजोमयधेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या करने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये उन्हीं की अनुपायनी कृपा है। और इस व्याख्या क्रम में संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं और 1, 2, 3, 4 संख्यक मंत्र जो हैं वे जगती में निबद्ध हैं और 5वां मंत्र त्रिष्टुप छंद में लिखित है। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा चठ और देवता हैं अग्नि। अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या होने जा रही है। इस मंत्र के दृष्टा से दीर्घतमावचट हैं, छंद जगती है और मंत्र का विषय है महिमा मंडित अग्नि ब्रह्मांडीय रहस्य बोध में सक्षम। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। तम प्रेक्षता स जगामा स वेद साचकृत्वा ईयते सा नयवीयते तस्मिन् तसन्ति प्रशिशस्तमिन्निष्टयः सवाजस्य शवसः सुषिमिरस्पतिः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। इस मंत्र में यह बताया जा रहा है कि ब्रह्मांडीय रहस्य के सम्यक बोध में केवल अग्नि ही सक्षम है, क्योंकि अग्नि का विस्तार अनंत है। जो जितनी आकाश गंगाएं हैं, जितने नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जिनके विस्तार की गणना अभी तक संभव नहीं हो पाई है। ब्रह्मांड कहाँ तक विस्तृत है कोई जान नहीं पाया है। उसको प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। संभवतः प्रकाश की गति 1 मिनट में लाखों मील की होती है
तो उस प्रकाश गति से नापा जाता है कि 1 मिनट में इतने लाख हुए, तो 1 घंटे में कितना, तो फिर 24 घंटे में कितना, फिर वर्ष में कितना, फिर अब इस प्रकार से हजारों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर बड़े बड़े पृथ्वी से सैकड़ों हजारों गुना बड़े ग्रह और नक्षत्र दैदीप्यमान है। तो वो कितना विस्तृत है, उसके विस्तार को नापने में बुद्धि दौड़ती है, फिर लौट आती है, तो सक्षम नहीं है। आकाश कितना विस्तृत है, कोई कह ही नहीं सकता कि इतने किलोमीटर है। तो वैसे ही कुछ वस्तुएं अनंत होती हैं। ब्रह्म अनंत है और ब्रह्मांड भी अनंत है, उसको नापा नहीं जा सकता है। मानवीय शक्ति नहीं वहाँ तक पहुँच सकती है। जो पराशक्तियाँ हैं वे हो सकता है पहुँच सकती हों। तो अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, यह आप सब जानते हैं। अग्नि ही वो तत्व है जो कहीं भी देखो मिल सकता है। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक, वैसे अग्नि सर्वव्यापक है। अग्नि जल में भी है, अग्नि थल में भी है। जल में आप देखते हैं विद्युत रूप में है, स्थल पर तो चारों ओर है ही है, काष्ठ में भी है, लौह में भी है, पत्थर में भी है। पत्थर में जल नहीं है लेकिन अग्नि है। पटको एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर तो चिंगारी निकलेगी। तो कहने का मतलब अग्नि सर्वव्यापक है। तो जल जो सर्वव्यापक है वो उसकी पहुंच सर्वत्र है। परमात्मा के समकक्ष है अग्नि, या परमात्मा की जो महिमा है वो सबसे ज्यादा अग्नि में उतरी है। सूर्य अग्नि है, सब जो कुछ जितना चमक रहा है, प्रकाश है, ज्वलनशीलता है, वो सब अग्नि ही है। ऊर्जा जितनी है वो सब अग्नि ही का परिवर्तित रूप है। तो अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, सर्वगामी है, अग्नि देवदूत है। वह दिव्य शक्तियों तक आहुतियां पहुंचाती है, प्रार्थनाएं पहुंचाती है, क्योंकि वो सर्वत्र गमनशील है, सक्षम है। तो यदि हम कुछ जानना चाहते हैं अपने से हट करके ब्रह्मांड के विषय में, तो उसको बताने में जो सक्षम है तो अग्नि ही है। यही भाव इस मंत्र में है। तो हे मनुष्य तम पृच्छता, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हो तो उस अग्नि से ही पूछो। स जगाम, वो सर्वत्र गमनशील है। सवेद, वो सर्व कुछ जानने में सक्षम है। सचकत्वान, वही ज्ञानी है एकमात्र। स इयते, वो सर्वत्र प्रसरणशील है, सर्वज्ञ है, बुद्धिमान है, सर्वव्यापक है। नु इयते, नु माने निश्चय ही, इयते माने वह सर्वव्यापक है। तो जैसे कहा गया अग्नि सर्वव्यापक है। जल न हो और तत्व न हो, लेकिन अग्नि तो सर्वत्र है। जल थल नभ, जहां तक ब्रह्मांड का विस्तार है वो अग्नि है। अग्नि परमात्मा का दिव्य, सबसे दिव्य रूप है। सूर्य भी अग्नि है, जो प्रकाश है वो सब अग्नि है। तो नु यते, नु माने निश्चय ही, यते माने सर्वव्यापक है अग्नि। तस्मिन् प्रशिशः सन्ति, इसमें ही प्रशिशः माने प्रशासन की शक्तियां हैं, क्योंकि अग्नि शक्ति का स्वरूप है। नहीं, शक्ति ही तो प्रशासन कर सकती है, शासन कर सकती है। निर्जीव क्या करेगा, शक्तिहीन क्या करेगा। तो तस्मिन् प्रशिशः सन्ति, उसमें ही प्रशासन की शक्तियां निहित हैं। तस्मिन् इष्टयः, सारी अभीष्ट वस्तुएं उसी से प्राप्त हो सकती हैं। सह वाजस्य, वाजस्य माने
होता है अन्न। बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने शक्ति भी होती है। तो सहबाजस्य वह अन्न का, शक्ति का, शवसह बल का तथा बलवानों का भी वह जो है वह स्वामी है। सुष्मियः पति, सुष्मियः माने बलवान, सूक्ष्म बल को कहते हैं, और सुष्मियः माने बलशाली। वो बलशालियों का बल है और उनका स्वामी है। तो हे मनुष्यों, तुम सब अग्निदेव से ही प्रश्न करो। यदि जानना चाहते हो ब्रह्मांडीय रहस्य तो उससे ही पूछो, क्योंकि वही सर्वत्र गमनशील है, वही सर्वव्यापक है, वही सर्वज्ञ है। उससे उसी में प्रशासन शक्तियां हैं तथा उसमें ही समस्त अभीष्ट वस्तुएं विद्यमान हैं। वे अग्निदेव अन्न के, बल के तथा बलवानों के भी स्वामी हैं। तो इस प्रकार से अग्नि की सर्वव्यापकता, महत्ता, शक्तिमत्ता, ऊर्जस्वलता, प्रकाशकत्व का प्रकाशन हुआ है। अग्नि ही सब कुछ है। तो अग्नि को हम महत्ता दें, और अग्नि को हम आज भूल रहे हैं, इसलिए चारों ओर शूल ही शूल है। हम उदरस्थ अग्नि का निरादर करते हैं, उसको सदन की आहुति न देकर के जो पाते हैं वही डालते जाते हैं, तो अग्निमांद्य हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अग्नि ही तो पाचन भी करता है, नहीं अन्न का तो करता ही है। जो 7 धातुएं हैं उनका भी पाचन अग्नि ही करता है। आज बड़ी शिकायत है शुगर की, तो जो इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से, वह अग्नि रूप है, वह ही पाचन करता है रस का, शुगर का। शुगर शक्ति जो खाता है आदमी, शुगर बनती है तो रस बनता है, तो उसका पाचन इंसुलिन नामक ग्रंथ से जो रस निकलता है वो अग्नि ही का ही तत्व होता है, उसका पाचन करता है। ऐसे जो 7 धातुएं हैं उनका पाचन अग्नि के माध्यम से होता है। भोजन का भी पाचन होता है, इसका भी। तो अग्नि जितनी तीव्र होती है, पाचन उतने तीव्र होता है, जीवनी शक्ति उतने विवर्धित होती है, तेज उतने विवर्धित होता है, बुद्धि उतने ही बढ़ती है, सामर्थ्य में उतनी ही वृद्धि होती है जितनी अग्नि की अनुकूलता मिलती है। तो आखिर परमात्मा है कौन? ये तो परमात्मा का साक्षात रूप है। हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हम जो है अग्नि को आज क्या भोजन देते हैं? पेट्रोलियम का, जो पशुओं की चर्बी से कभी पशु दब गए थे किसी युग में और बेचारी जम गई, तो उनसे जो चर्बी निकली, उनसे जो तेल निकला, वही रासायनिक परिवर्तन से बन गया कच्चा तेल, केरोसिन ऑयल बन गया। उसी से होते होते पेट्रोल वगैरह सब उसी से रिफाइन करके बनाए जाते हैं। तो होता क्या है, आज हम चारों ओर आहुति हो रही है, कार के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, और कार्बनिक मतलब ये जो दूषित पदार्थ हैं जला करके, और चारों ओर उसी की आहुति हो रही है। अग्नि को वही समर्पित किया जा रहा है। स्पार्कलिंग होती है, मोटरसाइकिल, कार, तरह तरह के यंत्र सब चींटियों की तरह रेंग रहे हैं धरती पर, और अग्नि को वही आहुति दी जा रही है। तो मनुष्य आज बेमौत मर भी तो रहा है। अग्निहोत्र पहले होता था नित्य नियमित रूप से, वातावरण पर्यावरण का शोधन होता था, तो मानव स्वास्थ्य का सुख प्राप्त करता था, ऊर्जस्वल रहता था, और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम होता था, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, और आरोग्य का मूल है अग्नि। जब उदर खराब जाता है, अग्नि धातुओं का पाचन रुक जाता है, भोजन का पाचन मंद पड़ जाता है, तो फिर शरीर क्षीण होते होते अंत में अग्नि से शून्य हो जाता है। अग्नि शून्य हुआ तो वायु अग्नि का मित्र है, वो भी साथ छोड़ देता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, कराहते हुए जीवन बीतता है। इसलिए हे उपासकों, ऋषि संदेश को सुनो।
और अग्नि का समादर करो, अग्नि की उपेक्षा मत करो, उसको साधारण समझ करके ठुकराओ नहीं, वेद के संदेश की ओर ध्यान दो। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के आशय को जानने की चेष्टा की। अब इसके छंदोबद्ध रूप पर भी ध्यान दें। अरे मनुष्यो कथन सत्य यह, उर्मे इसे धरो, समुचित समाधान पाने पावक से प्रश्न करो। अग्नि से ही पूछो जो पूछना हो, जगत का रहस्य जानना हो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परिचित होना हो तो अग्नि ही के शरण में जाओ। इसलिए है अरे मनुष्यो कथन सत्य यह, उर्मे इसे धरो, समुचित समाधान पाने पावक से प्रश्न करो। हैं ज्ञानी सर्वज्ञ, हैं ज्ञानी सर्वज्ञ और सर्वत्र भ्रमण करते हैं अग्निदेव। हैं ज्ञानी सर्वज्ञ और सर्वत्र भ्रमण करते हैं, सर्वव्याप्त वे अग्निदेव सर्वत्र रमण करते हैं। शासन शक्ति सन्निहित उनमें निहित अभिधिष्ठित वस्तु अन्न बलों बलवानों के स्वामी सुपूज्य हैं। अस्तु। तो इस प्रकार से हमने इस प्रथम मंत्र के शब्दार्थ, भावार्थ और आशय आदि से परिचय प्राप्त किया और अनुरोध है कि अग्नि को सामान्य न समझ करके विशेष परमात्मा की शक्ति और उसका अनुदान समझो और अग्नि की उपासना करो। उपासना के विषय में यही है कि प्रत्येक स्थिति में अन्न दो या कुछ करो, आहुति डालो तो शुद्ध आहुति डालो। अग्नि जठराग्नि को दो तो शुद्ध आहुति दो, और जो मस्तिष्क में विचार शक्ति है, ऊर्जा है, उसको भी शुद्ध विचार दो। और जो यज्ञ वेदी पर हवन हो रहा है वो भी शुद्ध रूप से डाला जाए। उसमें भी ये जो अशुद्ध पदार्थ है, यहाँ तक कि जौ ही का विधान है, गेहूं का विधान नहीं है, क्योंकि गुण जौ में ही है, गेहूं में वो गुण नहीं है जो जौ में है। आज हम लोग जौ को भूल चुके हैं, सब गोधूम में ही सेवन करते हैं। गोधूम शब्द हमें अभी ऋग्वेद में नहीं मिला है अभी तक कहीं, जव का ही वृत्तांत है। तो अब सब कुछ तो हम अग्नि को जो सौंप रहे हैं वह दूषित ही है। प्रदूषण तो देवता तो जो लेता है वही देता है, देवता देता है, लेता नहीं है, और लेता है तो उसको द्विगुणित करके दे देता है। तो इसलिए हम अग्नि देवता का सम्मान करें, उनकी सर्वव्यापकता का ध्यान करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का विषय है अग्नि की महत्ता के बोध की पात्रता। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। तमित् पृच्छन्ति न सिमो विपृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत न मृष्यते प्रथमं न परं वचोस्य कृत्वा सचते अप्रदृपितः। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय पाएं। इस मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि से प्रश्न पूछने का पात्र कौन है, अधिकारी कौन है। हर महत्वपूर्ण विषय सब
को नहीं सौंपा जाता है, उसके अधिकारी सब नहीं होते हैं, पात्र सब नहीं होते हैं। कुछ विशेषता लिए हुए व्यक्ति ही किसी विशेष बात के संबंध में चर्चा करने के पात्र होते हैं। तो इस मंत्र में यह बताया जा रहा है कि उस अग्निदेव से पूछने की भी पात्रता होनी चाहिए। सामान्य लोग उससे प्रश्न करने के पात्र नहीं है। तो उसकी पात्रता क्या है, यही बात बताई जाएगी विशेष रूप से। तम इत परीक्षंत सिमह, इत माने ही, तम माने उससे, यानी उसे निश्चित रूप से वही परीक्षंत पूछ सकते हैं या पूछते हैं जो कि सिमह माने विद्वान हैं। लेकिन जो विद्वान नहीं है वो भी परीक्षति, वह पूछ नहीं सकते हैं। उससे रहस्य ज्ञान के अधिकारी वे नहीं हैं जो तमाम पूछने की विशेषताओं से विरहित हैं। तो उनसे सब लोग नहीं पूछ सकते हैं। उनसे फिर पूछ कौन सकते हैं? धीरा, जो धैर्यवान है। धैर्यवान कौन होते हैं? जो कि श्रम करने के बाद भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। प्रायः व्यक्ति अधीर होता है, वो चाहता है कि तत्काल कर्म करे तो फल उसको तत्काल मिल जाए। वो प्रतीक्षा करने के स्थिति में नहीं रहता है, वो उतावला रहता है। लेकिन अग्नि से ब्रह्मांडीय रहस्यों को जानने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, उतावलेपन की नहीं। उद्यम करने के पश्चात प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी चाहिए, फल तो मिलेगा ही। तो सबसे प्रथम आवश्यक है कि धीरा, कि वो धीर हो, उसमें धैर्य हो, स्वयं एवं मनसा, और वह अपने मन में सुलझा हुआ हो, अपने मन में धैर्य धारण किए हो। यत अग्रभीत, जो दृढ़ निश्चयी हो। अग्रभीत काम करने का जो निश्चय कर ले उसे पूरा करने वाला हो, यानी दृढ़ निश्चयी हो। यत अग्रभीत, जो दृढ़ निश्चयी हो। प्रथमम माने पहले, प्रथम ही वह कर डालता है, वह काम जिसका निश्चय कर लेता है, यानी वह निश्चय में दृढ़ निश्चयी होता है और वह अपने निश्चय में उस कार्य को पूरा कर लेता है। प्रथमम उसे पहले ही कर डालता है और जिसका वो निश्चय करता है। यत अग्रभीत, काम करने का जो निश्चय करता है, प्रथमम उसे पहले ही कर डालता है, मानी समय से पूर्व ही अपने उद्यमशील स्वभाव के कारण वो कार्य कर डालता है, वह दृढ़ निश्चयी रहता है। अपरम न, बाद में टाल मटोल करके वह काम को नहीं छोड़ता है। वचः न मिश्यते, जो दुष्टों के या बहकावे में डालने वालों के वचन सहन नहीं करता है, उस पर विश्वास नहीं करता है। अप्रदृपितः, जो अप्रदृपितः, जो दर्पशील नहीं होता, गर्वित नहीं होता, घमंडी नहीं होता है। चाहे हम तो ऐसा, यानी वह समर्पणशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो वो व्यक्ति ब्रह्मांडीय रहस्य को अग्नि से जानने का अधिकारी है, जो कि अप्रदृपितः, जो कि गर्वहीन है। कृत्वा सचते, कृत्वा माने अस्य कृत्वा, अस्य माने इसके, इसके माने इस अग्निदेव के, कृत्वा माने कृत्यों को, बल को, सचते माने प्राप्त करने में सक्षम होता है। जो इस अग्निदेव के बल विक्रम को पहचानता है, विश्वास करता है और उसको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, दृढ़ निश्चयी होता है। तो उस अग्नि से, उस अग्नि देवता से विद्वान ही प्रश्न पूछते हैं
साधारण अज्ञ लोग उससे पूछने का साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। तो अग्नि से प्रश्न करने के पात्र कौन हैं? जो धैर्यवान हैं, बुद्धिमान हैं, और जो मनुष्य निश्चित कार्य को समय के पहले ही कर डालते हैं, यानी जो प्रमादी नहीं है और जो कहीं किसी भी अनुचित टीका टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करते हैं। तमाम लोग अविश्वास पैदा करते हैं, अरे क्या बिना मतलब की बात करते हो, अग्नि से क्या होगा, अरे इसको तो हम जब चाहें तब बुझा दें, जब चाहें तब जला दें। ये तो क्या बिना मतलब की पागलपन के बकबक की बात करते हो। तो जिस प्रकार से जो संशयशील है, संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने भी कहा है गीता में, संशयशील नहीं होना चाहिए, विश्वास करो, विश्वास ही फलदायक है। तो अप्रदीपिता जो गर्भहीन है, जो अस्य कृत्वा सचते, जो इस अग्निदेव के शक्ति पर, कृत्यों पर विश्वास करता है, वही उसको मतलब अग्नि से प्रश्न करने का, ब्रह्मांडीय रहस्य जानने का अधिकारी है। सबको रहस्य ज्ञान का अधिकार नहीं मिलता है। तो रहस्य ज्ञान हो जाने पर, बोध हो जाने पर सारी समस्याएं समाधान हो जाती हैं। हम भटकते इसलिए रहे हैं कि हमको ज्ञान नहीं है, हम क्या हैं, कौन है, किस लिए आए हैं, क्या कर्तव्य है, हम इसे नहीं जान पाते हैं और भ्रम के भंवर में भटका करते हैं और कभी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और क्योंकि हम में पात्रता नहीं आ पाती, इसलिए पहले पात्रता उत्पन्न करो और फिर उसके पश्चात तो जो प्राप्त है वो प्राप्त ही होगा। यही संदेश है इस मंत्र का। अग्निदेव परमात्मा के परम तेजस्वी, सबसे निकट के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मांड व्यापी हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों के ज्ञाता हैं, और जब रहस्य का ज्ञान हो जाता है तो सुलझाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य ज्ञान में पड़ा रहता है कि सब हमारा है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है तो उसका, संसार है उसी का, जिसने इसे बनाया, सर्वत्र सृष्टि में है, सर्वेश ही समाया। वो देखते हैं जो कुछ जगत में चर अचल रूप में, वो सब उसी की माया है, उसी का विस्तार है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजीथा मागधा कैसे से धनम। धन किसका है? यानी किसी का नहीं है, धन तो उसी का है जो जगत को बनाता है। लेकिन मनुष्य रहस्य बोध न कर पाने के कारण हर चीज़ को, कुछ चीज़ को मुछाल लेता है कि हमारा ही है, इस पर कोई निगाह नहीं डाल सकता है। तो अंत में इसी भटकन में, इसी भ्रमभंवर में पड़ा हुआ उसका जीवन गुजर जाता है। और अंत में कोई चीज़ न उसके साथ आई है न उसके साथ जाएगी, सब यही की है, सब ही छूट जाएगी, इसका मालिक कोई दूसरा है। ये हम अनधिकार चेष्टा करते हैं। तो वही बात बताई गई है कि आप रहस्य बोध करो, अग्नि से पूछो और अब पहले सुलझाव लाओ, मन में एक पात्रता उत्पन्न करो। यही संदेश है ऋषि का। तो उस अग्नि से विद्वान ही प्रश्न पूछते हैं, साधारण उससे पूछने का साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें पात्रता नहीं है। धैर्यवान बुद्धिमान मनुष्य ही निश्चित कार्य को, जो कि निश्चित कार्य को समय से पहले निपटा लेते हैं, जो सक्रिय रहते हैं, जो अप्रमादी हैं, वह व्यक्ति ही अग्नि से प्रश्न करने का अथवा उसकी कृपा प्राप्ति का अधिकारी है, जो किसी की अनुचित टीका टिप्पणी को सुनना पसंद नहीं करता है, वाद विवाद में नहीं पड़ता है, गर्वहीन जीवन बिताता है, सरल जीवन बिताता है। और ऐसा व्यक्ति ही अग्नि के रहस्य का बोध कर पाता है, उसके बल और कृपा की प्राप्ति का अधिकारी हो पाता है। अब इसका पद रूपांतरण देखें। अग्निदेव से वही प्रश्न कर पाता है, अग्निदेव से वही प्रश्न कर पाता है, जिसमें रहता शुभ सदाचार से नाता है।
अग्निदेव से वही प्रश्न कर पाता है जिसमें रहता शुभ सदाचार से नाता है, जिनमें मेधा जिनमें सुधैर्य शोभा पाता, वह नियत समय से ही पूर्व, जो नियत समय से पूर्व कार्य निपटाता है, टीका टिप्पणी न अंकित है वह सुन पाता, वह इसीलिए चौकसी कार्य में दिखलाता, जो गर्वहीन हो जीवन सरल बिताता है, शुचि अग्निदेव का लाभ वही ले पाता है, वही उसके समीप जा पाता है, वही रहस्य बोध कर पाता है, अन्यथा भटकता हुआ जीवन बिताता है। तो इस राय से हमने अग्निदेव की महिमा का बोध किया और यथार्थ को जाना कि हृदय को संशयशील मत बनाओ, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। दृढ़ निश्चय करो, उस सत्ता पर विश्वास करो और बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, इस सिद्धांत से प्रेरित होकर जीवन बिताओ। तो ओम वेद प्रेमियों, शुद्धि श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता है अग्नि तथा संबंधित मंत्र का विषय है सर्वभावेन अग्नि ही अस्तुत्य है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तमिदो गच्छन्ति जुहुवस् तमर्वतीर्विश्वान्नेकः शृण्वद्वचांसि मे पुरुप्रैषस्तुतिर्यज्ञसाधनोच्छिद्रोतिः शिशुरादत्त संरभः। शब्दार्थ भावार्थाद से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में सर्वदेवात्मकत्वेन अग्नि ही पूज्य है, क्योंकि जैसे कहा गया है बाद में कि सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छत, किसी देवता को नमस्कार करो लेकिन सब केशव को ही मिलेगा। तो वो तो जैसे पहले हम निवेदन करते आ रहे हैं, सत्य वही है, नाम समय अनुसार परिवर्तित होते हैं, उसको कुछ भी कह लो। तो यह प्रभाव वेद का ही सब पर पड़ा है और वेद ने ही पहले आंखें खोली हैं कि ये जो भिन्नता है उसमें एकता है और जो भिन्न भिन्न नाम रूपों वाली वस्तुएं हैं वे केवल एक में सिमटी हैं। एक ही का अनंत विस्तार, एक ही का अनेक रूपों में विस्तार होता है। एक सद विप्रा बहुधा वदंती। तो अब वही बात कही जा रही है कि आप अग्नि को दोगे तो वह सब देवों को देने के बराबर हो जाएगा। सही बात है, जब हम अग्नि को देते हैं तो सभी देवता पा जाते हैं। अग्नि देवताओं का मुख है, देवों का दूत है, वहाँ तक पहुँचाता है भक्तों की आवाज़ को, भक्तों की पुकार को। इसके अतिरिक्त जो हव्य द्रव्य डाले जाते हैं यज्ञ वेदी में, वे सूक्ष्म रूप से अग्नि भक्षण करता, सूक्ष्म रूप से सभी दिव्य शक्तियों को, धरती को, गगन को, मेघ को, पर्जन्य जिसको कहते हैं उसको, और वायु देवता को, जल देवता को, वनस्पति देवताओं को, सभी को तो अग्नि ही बांट देता है, अपने पास रखता नहीं है। और वो सब देव भी उसको लेकर के अंत में प्राणियों को ही, मनुष्यों को ही सौंप देते हैं, क्योंकि वे देव हैं, दाता हैं। लेते कुछ ही, लेते भी हैं तो लेकर सौंप देते हैं बाद में परिष्कृत करके उसको कई गुना। तो वही भाव है कि अग्नि ही के मुख से, अग्नि ही के द्वारा सभी दिव्य शक्तियाँ पोषित होती हैं और जो कुछ आप देते हो अग्नि को तो वह अग्नि ही तक सीमित न रह करके ब्रह्मांडीय बन जाता है, सभी दिव्य शक्तियों तक पहुँच जाता है। तो सर्वभावेन अग्नि ही उपास्य हैं।
अग्नि की उपासना करके आप सबकी उपासना कर सकते हो सकता है जो आर्यों के अत्यंत निकट पारसी रहे हों, जिनमें कि अग्नि सर्वपूज्य माना गया है, वो इस अग्नि को ही सर्वश्रेष्ठ देवता मान करके अब तक चल रहा है। इधर भारतीय आर्यों में तो बड़े परिवर्तन हुए, लेकिन जो पारसी आर्य हैं वो सब भाई हैं। पारसी का अर्थ हुआ पारसी, ये बिल्कुल निकट के संबंधी पार्श्व के हैं, तो पारसी अग्नि पूजक होते हैं। तो वे अग्नि को ही प्रारंभ से लेकर के अब तक अपना उपास्य देव मानते आ रहे हैं। आर्यों में इधर के तो बड़े सब संक्रमण हुए, परिवर्तन होते रहे। कभी कोई प्रधान देवता माना गया, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी गौतम, कभी कोई तमाम धर्म संप्रदाय में अलग अलग अपने उपास्य मान लिए गए। लेकिन अग्नि तो अग्नि है, ऋग्वेद में वो प्राधान्य प्राप्त किए हैं। बाद में जैसा हमने कहा कि वो पारसियों में अभी तक ज्यों के त्यों है, और भारत में विचार का स्वातंत्र है, इसलिए यहाँ पर भिन्न भिन्न रूपों में उस परम शक्ति को नामित किया गया। और इस नामकरण का बहुत अच्छा फल भी नहीं मिला, क्योंकि भेदभाव वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जब एक ही चीज़ का नाम अलग हो जाता है, लोग उसको समझ लेते हैं कि अलग देवता है और समझते हैं कि हमारी ही मान्यता सही है। और कोई अग्नि को पूजे तो कोई पावक कह दे तो तुम्हारा पावक नहीं, हमारा अग्नि सही है। कुछ ऐसे ही चल रहा है। खैर, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए वेद में प्रवेश की आवश्यकता है कि वेद के जरिए हम ज्ञान के मूल को समझें, उसके अंकुरण को समझें, उसके जल को समझें। तो जल को समझेंगे तो बीज को समझेंगे तो फल फूल को भी समझ लेंगे, जो उससे बहुत दूर होकर विकसित हुए हैं। तो यही सब कहने का मतलब है। तो हम जो अग्नि को समर्पित करते हैं वो सब देवों को मिल जाता है, सबको मिल जाता है, और उन्हीं के माध्यम से हमको भी मिलता है। तो अब जुहुआ तम इत गच्छति। जुहुआ कहते हैं चमस पात्र, जिससे घी डाला जाता है आहुति रूप में। तो उस चमस पात्र द्वारा प्रदत्त आहुतियाँ तम इत, तम माने उस अग्नि के, इत माने ही, यानी उसी अग्नि के पास गच्छन्ति माने जाती हैं। आप जिस किसी भी देव को चमस से प्राप्त करते हो, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम वायवे नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, जो कुछ कहते हैं आप सब देते हैं। स्वाहा माने समर्पित करते हैं, तो सब अंत में जाकर के अग्नि ही को मिलता है, और अग्नि ही उसका भक्षण करते हैं, और वही तो पहुंचाते हैं सर्वत्र वही वो दिव्य आहुति को। तो वही बात कही जा रही है कि आप जुहुआ पात्र द्वारा, चमस पात्र द्वारा जो कुछ समर्पित करते हो आहुति रूप में, वह अग्नि को ही लक्ष्य करके अंत में उन्हीं को प्राप्त होती है। अर्वती ही तम, अर्वती माने अस्तुतियाँ, और अस्तुतियाँ भी उसी अग्नि को प्राप्त होती हैं। आप किसी भी देव की स्तुति करो, अग्नि को ही मिलेगी। जैसे वही जैसे सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, तो स्तुतियाँ भी उसी अग्नि को प्राप्त होती हैं। एक हमें विश्वानि वचांसी सुनवत, अकेले ही मेरे संपूर्ण स्तोत्र वचनों को वह अग्नि ही सुनता है। हम जो स्तोत्र के स्तुति के वचन कहते हैं उसको अकेला अग्नि ही सुनता है, और वही सबको सुनाता है। कहने का मतलब वही सर्वश्रेष्ठ देव है। यहाँ पर उसके सर्वश्रेष्ठत्व का, सर्वज्ञता का जो है वह चित्रण हो रहा है, वर्णन हो रहा है। पूर्व प्रैषः, पूर्व माने अधिक, बहुत, तो वह जो अग्नि है वह पूर्व प्रैषः बहुतों का प्रेरक है। यानी अग्नि से बहुत, यानी अधिकांश लोग या अधिकांश शक्तियाँ, अधिकांश वस्तु प्रेरणाएँ पाती हैं, उसी से परिचालित होती हैं, उसी से आगे बढ़ती हैं, उसी से संचालित होती हैं।
तो पुरुप्रेषः, वह अग्नि जो है बहुतों का प्रेरक है। ततुरी माने वो दुख से पार कराने वाला है। वही अग्नि जो है ततुरी दुखों से पार कराने वाला है। यज्ञ साधन, वही यज्ञ का साधक है, यज्ञ का साधन है, क्योंकि अग्नि ही से तो यज्ञ संपन्न होता है। प्रथम अग्नि ही आता है, ज्वलित होता है, आहुति डाली जाती है तो आहुति दिव्य शक्तियों को सूक्ष्म रूप से पहुंच जाती है। अग्नि देवदूत है, देवों तक वो अग्नि जाती है, वो आहुति जाती है। तो इसलिए वह जो है यज्ञ साधन कहा गया है, यज्ञ का साधन स्वरूप अग्नि है। और अच्छी द्रोति, अच्छी माने निर्दोष, जो अच्छे हैं, निर्दोष हैं। और द्वेष्टि ही, उन निर्दोषों का वो संरक्षक है और शक्ति से युक्त है। फिर भी अग्नि बड़ा सरल है। शिशु संरभ आदत, शिशु जैसे छोटा सा बच्चा बिना किसी मनोनिया के, बिना किसी विशेष आडंबर के, सरभ माने भली भांति शीघ्रता से अपना भोज्य पदार्थ ले लेता है, दुग्धार पान कर लेता है और हंस करके सभी प्रेत प्रिय वस्तुओं को ग्रहण कर लेता है, हंस हंस करके खा लेता है। वैसे ही उस शिशु की भांति, यानी अग्नि का स्वभाव शिशु का है। शिशु का स्वभाव निर्दोष माना जाता है, आडंबरहीन माना जाता है, सरल माना जाता है। तो वह जब भी शिशु की भांति सरल है, आडंबरहीन है, वह जो प्रेम पूर्वक उसको आदत प्रदान किया जाता है, उसको वह शिशुवत ललक पूर्वक ग्रहण कर लेता है। आहुति का के लेने में वो आनाकानी नहीं करता है। तो इस प्रकार से चमस पात्र द्वारा प्रदत्त सभी आहुतियां अग्निदेव में, अग्निदेवों को ही प्रदान की जाती हैं। कहने का मतलब भिन्न भिन्न देवताओं के नाम भले लिए जाएं, लेकिन अंततः वे अग्नि ही को समर्पित होती हैं और अग्नि के माध्यम से ही सबको प्राप्त होती हैं। तो चमस पात्र द्वारा प्रदत्त सभी आहुतियाँ अग्निदेव को ही प्रदान की जाती हैं और समस्त प्रार्थनाएं भिन्न भिन्न देवताओं से जो संबंधित हैं वे भी अग्नि के माध्यम से पहुँचती हैं और प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ऊर्जा से ही सारी वस्तुएं आगे बढ़ती हैं और प्रार्थनाएं भी उन्हीं के निमित्त की जाती हैं। हम किसी देव की प्रार्थना करें लेकिन अग्नि के ही माध्यम से होती है। तो वही सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। तो जो कुछ भी किसी देव को देते हो वो पहले अग्नि प्राप्त करते हैं, अग्नि के माध्यम से ही सबको मिलता है। अग्नि देव अकेले ही हमारी संपूर्ण स्तुतियों को श्रवण करते हैं। वे अग्नि देवता बहुतों के प्रेरक हैं, संरक्षक हैं, दुखों से पार कराने वाले हैं, यज्ञ के संरक्षक हैं, वे संपूर्ण शक्तियों से युक्त हैं। अग्निदेव प्रिय सुशोभन शिशु की भांति हैं, जो बड़ी ललक से बिना किसी आडंबर के प्रेम पूर्वक आहार अथवा आहुतियाँ ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने अग्निदेव की उदारता, सरलता, शक्तिमत्ता और आदि से परिचय प्राप्त किया। अब इसका पद्य रूपांतरण देखें। चमस पात्र से पावक को आहुति दी जाती, चमस पात्र से पावक को आहुति दी जाती और उन्हीं के हेतु प्रार्थना भी की जाती। श्रवण अकेले ही करते वे स्तुति वाणी, योजना अग्नि की है समस्त अतिशय कल्याणी। प्रेरक कष्ट निवारक यज्ञों के संरक्षक, परम शक्ति से पूर्ण सकल दुखों के भक्षक। प्रिय शोभन शिशु सदृश अग्नि मन को हरते हैं, प्रिय शोभन शिशु सदृश अग्नि मन को हरते हैं। बड़ी ललक से शिशु ज्यों हव्य ग्रहण करते हैं, बड़ी ललक से शिशु ज्यों हव्य ग्रहण करते हैं।